हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल स्टॉक एंड ट्रेड पर। बात करेंगे एक और नए आईपीओ के बारे में। जी हाँ, एक नए आईपीओ की लिस्टिंग डेट आ गई है और साथ ही उसकी बिडिंग डेट भी अनाउंस हो चुकी हैं। साथ ही साथ में उसके प्राइस के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे डिटेल में इसके एनालिसिस के बारे में भी कि कंपनी में किस तरह के पोर्टफोलियो में आपको होल्डिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स किस तरह के हैं, कंपनी के फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है, कितनी वीक है, जानेंगे पूरा एनालिसिस कंपनी के बारे में। और साथ में बताएंगे कि आपको इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपके पास ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जानकारी आपके पास पहुंचती रहे और आप हर तरह से अपडेट रह पाएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारे पास आईपीओ आया है वो आया है मारुति इंटीरियर प्रोडक्ट लिमिटेड का, यानी कि MIPL। कंपनी 1997 में इस्टेब्लिश हुई थी, जो कि गुजरात की बेस कंपनी है। 1997 में इसने अपना इस्टेब्लिशमेंट करा था और गुजरात से इसका बिजनेस ऑपरेट होता है, यानी कि गुजरात बेस्ड कंपनी है। बात करें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, कंपनी किस तरह का कामकाज करती है, तो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है और डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट सेल भी है, जो कि है मॉड्यूलर किचन स्टोरेज सिस्टम की, यानी कि मॉड्यूलर किचन के स्टोरेज सिस्टम के साथ ही साथ में वार्डरोब के हैंडल एंड प्रोफाइल हैंडल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट करती है। कंपनी का बिजनेस विद इन इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया के साथ साथ आउट ऑफ द इंडिया भी कहीं ना कहीं कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो कंपनी का प्रोफाइल अच्छा है, कंपनी की जो डिमांड है वो भी अच्छी है। और इसके मेजर क्लाइंट्स के बारे में बात करें तो कंपनी के मेजर क्लाइंट्स में गोदरेज, हैफेल इंडिया, काफ अप्लायंसेस, वॉलमार्ट एंड होमलेन, लाइफ स्पेस एंड स्पेसवुड, इस तरह की कंपनी के क्लाइंट्स के लिए काम करती है। और बात करें कंपनी के डोमेस्टिक सेल के बारे में तो डोमेस्टिक सेल के अंदर कंपनी ऑनलाइन सेलिंग और साथ साथ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, यानी जैसे कि अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी कहीं ना कहीं कंपनी एक्सपोर्ट सेल कर डोमेस्टिक सेल करती हुई नजर आती है। तो कंपनी की डिमांड बहुत अच्छी है। कंपनी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है उसमें बहुत अच्छा ब्रांड है, ये अच्छा खासा नाम कंपनी कमा चुकी है। बात करें कंपनी के प्लांट्स के बारे में तो कंपनी का प्लांट 1 लाख स्क्वायर फीट का है, जो कि गुजरात में इस्टेब्लिश्ड है और वहीं से कंपनी कामकाज करती हुई नजर आती है और वहीं से अपना प्रोडक्ट सारा डिलीवर करती है ऑल ओवर द इंडिया और आउट ऑफ द इंडिया भी। आगे बढ़ने से पहले कंपनी के एक बार फाइनेंशियल्स के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह से बनी हुई है और कंपनी किस तरह का प्रॉफिट अर्न करती है मार्केट में नजर आती है। तो मैंने कहीं ना कहीं कंपनी की मार्केट की बैलेंस शीट ओपन कर ली है। और कंपनी की अगर बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के अंदर रिजर्व्स जो हैं हर साल बढ़कर आ रहे थे, लेकिन इस साल के रिजर्व थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं। लास्ट ईयर कंपनी के रिजर्व थे 997 लाख रुपीज़ के और इस साल जो रिजर्व रह गए हैं वो घटकर रह गए हैं 621 लाख रुपीज़ के। तो कंपनी के प्रॉफिट पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। लेकिन साथ ही साथ देखें, बात करें इक्विटी कैपिटल की, तो कंपनी ने अपनी इक्विटी कैपिटल को बढ़ाया है। पिछले साल 15 लाख की कैपिटल थी, इस साल की कैपिटल जो आ रही है वो हाफ ईयर एंडेड में 555 लाख तक की कैपिटल इंक्रीज होती हुई नजर आती है। और उसके अलावा बात करें बोरोइंग्स के बारे में तो लगभग कंपनी की बोरोइंग्स लास्ट ईयर जितनी थी उतनी ही इस साल भी बोरोइंग्स नज़र आ रही हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस जो टैक्सेस वगैरह के प्रोविजंस होते हैं वो अभी तक ऐसी चीज़ बने हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कंपनी ने बढ़ाई हैं। जो लास्ट ईयर 86 लाख की थी वो इस साल बढ़कर हो गई थी 135 लाख रुपीज़ की, और जो कि अभी तक एज इट इज़ बनी हुई हैं। बात करें कंपनी के प्रॉफिट मॉड्यूल के बारे में तो कंपनी के प्रॉफिट पे भी एक बार नजर डाल लेते हैं। और कंपनी के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के हिसाब से अगर देखें तो कंपनी ने कहीं ना कहीं लास्ट ईयर के हिसाब से प्रॉफिट इस साल रेवेन्यू इस साल इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी के लास्ट ईयर का रेवेन्यू था 1523 लाख रुपए का, 1523 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट रेवेन्यू था, जो कि इस साल बढ़कर हाफ ईयर में ही, अभी आधा साल हुआ है, 30 सितंबर तक की हमारे पास प्रॉफिट और लॉस अकाउंट स्टेटमेंट आ चुकी है, जो कि हो चुका है 1147 लाख। यानी कि अगर इसको डबल भी कर देते हैं तो करीब करीब कंपनी 2200 लाख रुपए तक का रेवेन्यू इस साल में जनरेट करती हुई नजर आती है। बात करें कंपनी के प्रॉफिट के बारे में तो कंपनी का प्रॉफिट लास्ट ईयर था 154 लाख रुपीज़ का। 31 मार्च 2021 के अंदर में 154 लाख का प्रॉफिट था और अभी तक के हाफ ईयर के अंदर 164 लाख का प्रॉफिट कमाती हुई कंपनी कहीं ना कहीं नजर आती है। क्योंकि है पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत ह्यूज नजर आता है। कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ लास्ट ईयर के मुकाबले में इस साल बहुत अच्छी नजर आ रही है। तो कंपनी अभी तक फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है और कंपनी की डिमांड की वजह से कंपनी कहीं ना कहीं अपनी रेवेन्यू को और साथ ही साथ में प्रॉफिट को इंक्रीज करने में वो कामयाब रही है। बात करें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में तो कंपनी किस तरह के ऑब्जेक्टिव रखना चाहती है, तो कंपनी का पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो आईपीओ से रिलेटेड है, वो है एक प्लांट इस्टेब्लिश करने का। यानी कि कंपनी चाहती है कि अपना एक ऑटोमेटिक निकल क्रोम प्लेटिंग प्लांट एंड पाउडर कोटिंग प्लांट को इस्टेब्लिश करना चाहती है। साथ ही साथ में कंपनी की जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इंक्रीज़ करने की। यानी कि वर्किंग कैपिटल का जो पैसा है इस आईपीओ के जरिए वो जुटाना चाहती है और एक प्लांट भी इसके अलावा लगाना चाहती है, जिसके लिए आईपीओ का फंड यूज़ करना चाहते हैं।
बात करें कंपनी के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, कंपनी में किस तरह की इंपॉर्टेंट डेट्स आ सकती हैं, तो कंपनी की जो IPO स्टार्ट होगी बिडिंग वो होगी 3 फरवरी से, यानी कि 3 फरवरी से कंपनी के IPO के अंदर बिडिंग स्टार्ट हो जाएगी। 8 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, 8 फरवरी तक आप लोग इसके अंदर बिडिंग लगा सकते हैं। इशू टाइप जो रहेगा वो फिक्स्ड इशू टाइप है। कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि कंपनी का शेयर जो है 10 रुपीज़ पर शेयर है। और IPO में जो उसकी प्राइसिंग हो रही है वो हो रही है 55 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर, यानी कि कंपनी का जो शेयर है आपको 45 रुपीज़ पर शेयर पे प्रीमियम पे मिल रहा है। 10 रुपये का शेयर आपको लगभग 55 रुपये दिया जा रहा है, यानी कि 45 रुपये का प्रीमियम आपसे मांगा जा रहा है। इसके अगर इसमें लॉट साइज़ की बात करें तो कंपनी का लॉट साइज़ जो रहेगा शेयर का वो रहेगा 2000 शेयर्स का, यानी कि लगभग आपको इसके अंदर 1,10,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इस IPO में। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लगभग आपको 1,10,000 रुपये का कैपिटल इसके अंदर लगाना पड़ेगा। और लिस्टिंग जो होने जा रही है वो होने जा रही है लगभग कंपनी की BSE SME एक्सचेंज पे, यानी कि कंपनी का शेयर जो होगा वो SME होगा, यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जिसके अंदर ट्रेडिंग थोड़ी सी कम होती है और इसके हिसाब से इसके अंदर थोड़ा रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बात करें कंपनी के अदर डेट्स के बारे में तो अलॉटमेंट की जो आपके पास कंफर्मेशन आएगी वो आएगी 11 फरवरी को। आपके रिफ़ंड इनिशिएट, अगर आपका IPO रिजेक्ट हो जाता है तो रिफ़ंड आपको इनिशिएट हो जाएंगे लगभग 14 फरवरी को। और आपके डीमैट अकाउंट में जो शेयर जो लिस्ट होगा वो 15 फरवरी को हो जाएगा और 16 फरवरी से इसके अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट होती हुई नज़र आएगी, यानी कि 16 फरवरी को इसके अंदर आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। बात करेंगे इशू साइज़ के बारे में तो कंपनी लगभग 20 लाख शेयर्स 20 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 20 लाख शेयर का लॉट इनका इशू साइज़ रहेगा। और इससे 55 रुपये का अगर अमाउंट मान ले तो करीब करीब लगभग 11 करोड़ रुपए का कंपनी इसके अंदर इशू साइज़ लेके आने वाली है। कंपनी मार्केट से कहीं ना कहीं 11 करोड़ रुपए फंड रेज करना चाहती है इस IPO के जरिए से। तो इसकी लिस्टिंग डेट आपको क्लियर हो चुकी है और मार्केट में 20 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 55 रुपीज़ ईच 20 लाख शेयर का 55 रुपये प्राइस रखा गया है। तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं कंपनी 11 करोड़ रुपए मार्केट से फंड रेज करती नजर आती है। मिनिमम लॉट साइज़ आपका 2000 शेयर्स का है, मैक्सिमम लॉट साइज़ भी 2000 शेयर्स का ही रहेगा। और आप इसके अंदर एप्लीकेशन का भरना चाहें तो 3 फरवरी से स्टार्टिंग हो जाएगी और 8 फरवरी तक के बीच में आप इसके अंदर बिडिंग लगा सकते हैं। बात करें कंपनी के अंदर लिस्टिंग गेन के हिसाब से तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से कंपनी बहुत अच्छी नज़र आती है। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और लिस्टिंग गेन के दिन कहीं ना कहीं निकलते हुए नजर आते हैं तो कंपनी करीब करीब लिस्टिंग के दिन पे आपको 10 से 15% या 20% तक का प्रॉफिट लिस्टिंग वाले दिन ही दे सकती है। यानी कि अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और कंपनी के हिसाब से पोर्टफोलियो है और फाइनेंशियली हिसाब से कंपनी की स्टेटस दिख रहे हैं हमें, बैलेंस शीट की आपकी कंपनी बहुत मजबूत नजर आती है, प्लस इसकी डिमांड भी है मार्केट में। इसके अलावा इसके साथ में डोमेस्टिक के साथ साथ एक्सपोर्ट सेल भी कंपनी करती है। तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी में आपको कम से कम लिस्टिंग के दिन 10 से 15% तक का प्रॉफिट बड़े ईजिली मेंटेन होता हुआ नजर आता है। अगर आप इसके अंदर बिडिंग लगाना चाहते हैं तो बिडिंग लगा सकते हैं। 15 से 20% तक का प्रॉफिट बड़े ईजिली हो जाएगा। लॉन्ग टर्म होल्डिंग के अंदर अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म में होल्डिंग के अंदर इसके अंदर 40 से 50% तक का प्रॉफिट आपको होता हुआ नजर आएगा। लेकिन लिस्टिंग के दिन अगर कोई निकालना चाहता है तो लिस्टिंग के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। 10 से 15% तक का प्रॉफिट आपको लिस्टिंग डे पे ही निकल जाएगा। और अगर कुछ दिन की और होल्डिंग कर लेते हैं आप लोग, 4 से 6 महीने की होल्डिंग कर लेंगे तो उसके बाद में आपको प्रॉफिट 40 से 50% तक का होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसके लिए 6 to 8 मंथ्स की होल्डिंग आपको जरूरी होनी चाहिए कि 6 to 8 मंथ्स के अंदर ये प्रॉफिट आपको होता हुआ नजर आएगा। लिस्टिंग के दिन 10 से 15% प्रॉफिट, होल्डिंग के लिए 40 से 50% प्रॉफिट। तो इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग बिल्कुल इसके अंदर बिड लगा सकते हैं। प्रॉफिट होता हुआ बड़ा अच्छे से नज़र आएगा। कंपनी के पोर्टफोलियो अच्छे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, बोरोइंग्स इतनी हार्ड नहीं है कि बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा उन्होंने बढ़ा रखी हो। कहीं ना कहीं रेवेन्यू भी हर साल इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आता है। तो कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल वाइबल है। आप इसके अंदर कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।